प्रथम करूं गुरुवंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरूं मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। आज श्रावण मास शुरू हो गया। आज से भोलेनाथ की जयकार के लिए एक बार आंखें बंद कर याद करूं भोलेनाथ और साथ रहना, सदा सदा साथ रहना लाडले। भोलेनाथ आपको बारंबार नमन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मनन प्रार्थना, सदा साथ रहना भोलेनाथ। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी को बारंबार नमन। भोलेनाथ की जयकार के साथ श्री सुंदरकांड पे 2 शब्द सिखाना, सदा साथ रहना। ठीक है लाडले। सालासर बालाजी महाराज की जय, परशने पावन धाम की जय, कामाख्या मैया की जय, दधिमती मातेश्वरी की जय, महर्षि दधीची जी की जय। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, श्रद्धा सबरी, श्रद्धा सबरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सुंदरकांड मनन। रावण का छोटा भाई विभीषण रावण को बहुत कुछ कहने का किया, कहा, समझाया, बोला, पर रावण कुछ नहीं सुनना चाहता। उसने विभीषण का ऐसा अपमान किया कि उन्हें मारना शुरू कर दिया उसने। लेकिन फिर भी विभीषण बड़े भाई रावण को ये कहते रहे कि अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, सीता को लौटा दो, भेज दो सीता को, प्रभु श्री राम की जय कर लो। पर रावण कहाँ कुछ सुनना चाहता। और अंत में जब रावण ने नहीं किया, विभीषण को मार भी दिया, मारने लगा, तो भी विभीषण ने कोशिश की रावण को, बड़े भाई को। पर जब भाई सुनना ही नहीं चाहता तो क्या कहे। विभीषण रावण की बातों से जब नहीं माना तो आगे बढ़ने की इच्छा ले ली कि मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। विभीषण जी के बातों को विभीषण जी ने रावण को बहुत कुछ कहा। जब रावण नहीं सुनना चाह रहा था, गलत कर रहा था, तो विभीषण ने तय कर लिया कि मैं श्री राम के पास जाऊंगा। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अभय, जाऊं देहु जनि खोरी। अस कहीं चला विभीषण जब ही। विभीषण लौट कर आ गए हैं। विभीषण ने कहा कि सबको सुनाकर कहा विभीषण ने कि वे ऐसा कहने लगे। विभीषण कहने लगे कि श्री राम जी संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं।
और हे रावण तुम्हारी सभा काल में वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। विभीषण ने कहा ये रावण को कि मुझे दोष न देना। अस कहीं चला विभीषण जबहि, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। उनकी मृत्यु निश्चित, मतलब उसकी मृत्यु पास आने लगी रावण की। शिव जी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचने लगे थे, विभीषण सोचने लगे थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंड कवन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़ते, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, अहो आज मैं उन्हीं चरणों को, उन चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिन पायन के पादुकने भरत रहे मन लाई, ते पद
ते पद आजु विलोकिहन। इन नयन नहीं अब जाई। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। यही विधि करत सप्रेम विचारा। यही विधि करत सप्रेम विचारा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। विभीषण वहां आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव जी ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी क्या राय है? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। वह इच्छानुसार रूप बदलने वाला है। न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। तब श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए। लाडले हनुमान, क्योंकि हनुमान जी जब सीता माँ को ढूंढने लंका पहुँचे तो सीता माँ को ढूंढते वक्त पहले विभीषण ही मिले थे और मित्रता हुई थी, अनमोल रिश्ता। लाडले हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर विभीषण को पहचानने के लिए वहां आए जहां तुलसी मैया चमकती है। तो हनुमान जी ने हर्षित हुए, खुश होने लगे और मन ही मन कहने लगे हनुमान जी की, भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर रहे हैं, वे पामर, क्षुद्ध हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। इस तरह से सुग्रीव ने जो अपनी बात कही, प्रभु ने अपनी बात समझाई राम जी ने, और बातें हुई कि भाई
रावण के छोटे भाई विभीषण को घर पे बुलाना ही चाहिए। आए हैं तो स्वागत है। शरणागत बल शरणागत कछु ते तजहि निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी, आज श्रावण मास शुरू हुआ है। आनंद उत्सव मंगल भाव करना सिखाना। मैं ओम नमः शिवाय भी नहीं लिखती हूँ, आलसी हूँ। साथ रहना और सदा सिखाना, हर पल हर दिन हर समय हर जीवन में साथ रहना। लाडले सदा साथ रहना। और हमेशा पाठ नहीं भी आता तो 2 शब्द जरूर 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 सिखाना और मुझे सिखाना। ठीक है लाडले हनुमान जी, आज श्रावण मास पहला है। सभी को कल गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा की जय जयकार। और आज श्रावण मास शुरू हो गया है। सदा साथ रहना और दिखाना। और कहाँ दर्शन करवाओगे वो भी तुम्हारी मर्जी है। तुम कराओगे तो ही होगा। मुझ जैसे ही बुरे इंसान को तो कुछ नहीं आता लाला। साथ रहना साथ रहना साथ रहना। माँ पार्वती भोलेनाथ को बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। हरे 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 महादेव।